मेरा नाम विनय कुमार जैन है। मैं जैन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन पार्क का जनरल सेक्रेटरी हूँ। महाराज श्री, मेरे मन में एक शंका है। जैन धर्म जो है लगभग 7 लाख साल पुराना धर्म है, लेकिन आज की परिस्थिति में इसका विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ कुछ ना कुछ कारणों से ये संकुचित होता जा रहा है। तो भविष्य में इसके बारे में आप क्या दिशा निर्देश देंगे जिससे कि इसका विस्तार हो सके? पहली बात तो जैन धर्म सिर्फ 7 लाख साल पुराना नहीं है। जैन धर्म अनादि और अनिधन धर्म है। यदि अपन इस युग में देखें, भगवान आदिनाथ ऋषभदेव जिन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया, इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं। तो उनका भी जो समय है अभी से देखा जाए तो हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा समय जो है भगवान महावीर से और जो है ऋषभदेव के बीच में रहा। ये अंतराल बहुत लंबा है, इसलिए चौथा काल आप सोचिए कितना बड़ा होता है। 42,000 वर्ष कम एक पूर्व कोड़ा कोड़ी एक पूर्व कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये इतना बड़ा जो है ये चतुर्थ काल होता है। और आदिनाथ भगवान को बहुत प्राचीन जो है समय हो गया। अब आदिनाथ से लेकर अब तक महावीर स्वामी तक जो धर्म चल रहा था उसका विस्तार क्यों नहीं हो पाया, इस पर विचार हमें करना है। देखिए, धर्म जो है तभी चलता है जब राजाश्रय मिलता है, राजा का आश्रय मिलता है। राजा यदि विधर्मी हो जाए तो वह धर्म जो है उसका ह्रास हो जाता है। ये काल का प्रभाव है कि जैसे जैसे पंचम काल आता गया और अन्य विधर्मी राजा हुए, जिसके कारण जो है धर्म का विस्तार उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। वर्तमान में अभी जो धर्म है सब लोगों तक पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब लोगों को धर्म को बहुत आगे तक ले जाने के लिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए और पाठशालाएं आदि लगना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए। जगह जगह जा कर के हमें धर्म के आयोजन करना चाहिए, जागृति लाना चाहिए, जिससे धर्म का विस्तार हो सकता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मन में कभी कभी ये शंका आती है कि हम लोग जो पदों पे बैठे हुए हैं और पद पे रहने के बाद जो पद का दुरुपयोग हम लोग करते हैं अनेकानेक रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है वो, तो क्या ये सही है? इसको किस तरीके से हम समाज में रोकें, इसकी अभिनय ना हो, गरिमा बनाए रखें? कृपया मार्गदर्शन दें। पदों का दुरुपयोग, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति में धर्म चल सकता है और चलना चाहिए, लेकिन धर्म नीति में राजनीति जब आ जाती है तो पदों का दुरुपयोग होने लगता है। व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए वह धर्म का दुरुपयोग करता है, समाज का दुरुपयोग करता है। पदों में आसीन हो जाते हैं और आसीन होकर के अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। ना तो धर्म का विस्तार कर पाते हैं, ना समाज को संगठित कर पाते हैं और संकुचित विचारधारा के हो जाते हैं। मैंने देखा है, लोग पदों में बैठ जाते हैं, वर्षों वर्षों तक बैठते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, छोड़ते भी नहीं हैं, नए युवाओं को लाते नहीं हैं। जब तक आप युवाओं को लेकर के नहीं आओगे, धर्म भी बूढ़ा हो जाएगा, मंदिर भी बूढ़े हो जाएंगे, समाज भी बूढ़ी हो जाएगी। समाज में युवा लोग होंगे तो धर्म भी युवा रहेगा, समाज भी युवा रहेगी, जागृति रहेगी। और लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे पदों में बैठ जाने के बाद जो ये अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, समाज को अपने अनुसार चलाने लग जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर समाज फिर बिखर जाती है और धर्म की प्रभावना समाप्त हो जाया करती है। लड़ना, झगड़ना, गाली गलौज करना आदि ऐसे कार्य भी करने लगते हैं। देखिए, मंदिर एक संस्था है और उस संस्था का हमें भार समाज ने सौंपा है, तो उसे आभार समझ करके, सौभाग्य समझ करके उसे सही रीति से सबको जोड़ करके
बाल वृद्ध सभी को जोड़ करके एक करके धर्म की प्रभावना करना चाहिए। यदि मंदिर में लोग नहीं आ रहे हैं, धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो इसकी गलती पदाधिकारियों की है, पद में बैठे अधिकारियों की है कि वो इस प्रकार से समाज को नहीं जोड़ पाए हैं जैसा जोड़ना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनकी वाणी में, जीवन में विनम्रता नहीं है, जिसके कारण समाज नहीं जुड़ पाई है। कोई वर्ग नहीं आ रहा है मंदिर, तो इसका दायित्व पूरा का पूरा पद अधिकारियों पर होता है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है। यद्यपि उस व्यक्ति का अपना कर्तव्य धर्म करना, लेकिन वो किसी कारण से भी तो नहीं आ रहा होगा। उसके कारण को समझो, उसका समाधान करो और उसको मंदिर लाओ, गुरुओं के पास लाओ, धर्म ध्यान में लाओ, पूजा पाठ अभिषेक में लाओ, संगठन मजबूत करो, घर घर जाकर के उनको जोड़ो। ये पद में बैठने वाले जय जिनेंद्र भी नहीं करते हैं, अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं और अपने अपने ग्रुप के साथ ही बैठते हैं, दूसरे ग्रुप को दुश्मन समझने लगते हैं। क्या बात है भाई, धर्म के स्थान पर पाप जैसे काम क्यों करना? किसी को नीचे गिरा के सोचना, किसी का अपमान करना, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। ये मैं देख रहा हूँ, जगह जगह हर जगह देख रहा हूँ। आजकल इस प्रकार से बढ़ावा हो रहा है, एक नहीं दो नहीं कितने सारे ग्रुप बन जाते हैं और ये ग्रुप एक दूसरे को व्हाट्सएप में, फेसबुक में आमने सामने एक दूसरे का बुरा भला कहते दिखाई देते हैं। ये समाज का गिरावट है, पतन है, ह्रास है। इससे समाज का उत्थान नहीं होगा। इसलिए पद में बैठे व्यक्ति एक भ्रष्ट और दुष्ट नहीं हो और ना ही इसका दुरुपयोग करें। सुशील के जैन मेरा नाम है, ग्रीन पार्क जैन समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जानना चाहता हूँ 1923 में आचार्य शांति सागर जी महाराज से हमारा दिगंबर परंपरा शुरू हुई। उससे पहले 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले क्या स्थिति थी, उसकी जानकारी चाहिए। मैंने कई लोगों से सवाल किया लेकिन जानकारी नहीं मिल पाई। महान युग पुरुष आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने जो है दिगंबर धर्म को जो अभाव जैसा हो रहा था उसको पुनर्जीवित करके पूरे संसार में दिगंबर समाज की प्रभावना की। महानुभाव शांति सागर जी महाराज जी के पहले भी जो हैं बहुत गुरु थे, लेकिन वो समाज से इतने संपर्क में नहीं थे। जिनलप्पा, सिद्धप्पा और भी बहुत सारे मुनिराज थे, वनों में, गुफाओं में और रहा करते थे, उसमें अपनी साधना करते थे। लेकिन शांति सागर जी महाराज जी जो थे, उन्होंने अपने को समाज के बीच में ला करके पूरा भारत का वर्ष का विचरण किया, जगह जगह जाकर के धर्म प्रभावना की। शांति सागर महाराज के पहले भी बहुत साधु रहे, परंपरा से साधु रहे और भगवान महावीर से कोई साधुओं की अविच्छिन्न धारा में कोई धारा टूटी नहीं है, चलती रही। लेकिन वो समाज के बीच में, लोगों के बीच में कम आए, जिसके कारण क्या बोलते कि लोगों में जागृति उत्पन्न नहीं हो पाई। बहुत सारे साधु संत रहे, अध्ययन, अध्यापन और शास्त्र लेखन आदि बहुत कार्य किए गए हैं। तो शांति सागर महाराज जी का अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। हमें उनको सत नमन करके हमें उनकी प्रति बहुत भक्ति, आदर हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे